नमस्कार, जय माता दी। मन्नो ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सुनेंगे संकट चौथ की व्रत कथा, एक साहूकार और एक साहूकारिन की कहानी। संकट चौथ की संपूर्ण व्रत कथा। संकट चौथ व्रत को ही तिलकुट चौथ के नाम से भी जानते हैं और यह व्रत है वो 29 जनवरी सोमवार को है। तो इस दिन भगवान गणेश को तिल से बनी चीज़ें चढ़ाई जाती है, भोग लगाया जाता है, जिस वजह से इस व्रत का नाम तिलकुटा चौथ पड़ गया। इस साल चौथ व्रत है वो 29 जनवरी को मनाया जाएगा। इस व्रत को माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन की कामना में रखती है। इस दिन शाम में विधि विधान से गणेश जी की पूजा की जाती है शाम के समय, और फिर है जो संकट चौथ की कहानी सुनी जाती है। तो मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। संकट चौथ की व्रत कथा, एक साहूकार और एक साहूकारिन की। एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारिन रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, कोई धर्म पुण्य नहीं करते थे, ना ही धर्म पुण्य का कोई महत्व मानते थे। इसीलिए उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारिन अपने पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ का व्रत था। वहाँ पड़ोसिन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारिन ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज चौथ का व्रत है, इसीलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारिन बोली, इस व्रत को करने से क्या होता है? तब पड़ोसन ने उसे बताया कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। फिर साहूकारिन ने पूछा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। भगवान गणेश की कृपा से साहूकारिन गर्भवती हो गई। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का भी हुआ। इसके बाद साहूकारिन बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसने कुछ किया ही नहीं, और बेटा विवाह के लिए चल दिया, यानी बारात रवाना हो गई। लेकिन उस साहूकारिन ने अब तक तिलकुटा किया ही नहीं, बोलते ही जा रही है और किया भी नहीं, और चौथ माता को भी भूल गई। साहूकारिन इस हरकत से चौथ माता क्रोधित हो गई। उन्होंने उसके बेटे को फेरों में से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारिन के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्ध ब्याई। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद में वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। उसे चिंता होने लगी कि पीपल से ये आवाज़ कैसी आई, क्यों आई। एक दिन लड़की की माँ ने उसे कहा, तुम अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू थक क्यों रही है, सूख क्यों रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? तब लड़की बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से किसी आदमी की आवाज़ आती है जो बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याई नार। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा, ये तो जमाई ही है। तब लड़की की माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो तुमने अर्ध ब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारिन का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन उसने नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया, मुझे अपने यहाँ रख लिया। ये सुनकर लड़की की माँ साहूकारिन के घर गई और उसने साहूकारिन से पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या?
साहूकारिन बोली हाँ मैंने तिलकुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारिन बोली मेरा बेटा घर आए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उनके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। इसी तरह से साहूकारिन के बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारिन के बेटे और बहू घर आए तब साहूकारिन ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली हे चौथ माता, आपकी कृपा से मेरे बेटा बहू सकुशल घर आए हैं। इससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसी तरह से तिलकुट व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया। हे संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारिन को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सब को मिलवाना। साथ ही इस कथा को कहने सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलो संकट चौथ माता की जय, श्री गणेश भगवान की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी ही कहानी कथा ज्ञान की बातें सुनने के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।